चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच कैंसिल नहीं होगा, ये स्टेटमेंट आ चुका है एसीसी की तरफ से। दूसरी तरफ शाहरुख खान और केकेआर केएल राहुल के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। चहल ने अपने डाइवोर्स के बारे में फाइनली ये बात रिवील करी है कि डाइवोर्स तो 2 साल पहले 2023 में ही हो चुका था। 2025 तक तो हम फेक कर रहे थे मैरिज को। डैम, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। आज चैनल को सब्सक्राइब कर लो रोज ऐसी न्यूज पाने के लिए। शुरू करते हैं। पहले आईपीएल के बारे में निपटा लेते हैं, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में तो हमारी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करना चाहती है। एसीसी वाले ऑफिशियल स्टेटमेंट दे ही चुके हैं, तो अपन भी छोड़ो, अपन आईपीएल के बारे में बात करते हैं। पहले तो केकेआर हाथ धो के केएल राहुल के पीछे पड़ चुकी है। वो अगले साल केएल राहुल को केकेआर का कैप्टन बनाना चाहते हैं। ये पूरी कहानी शुरू इसलिए हुई क्योंकि केकेआर के जो असिस्टेंट कोच है अभिषेक नायर, वो जब इंडियन टीम के भी असिस्टेंट कोच थे, उस टाइम पर उनकी और केएल राहुल की खूब बनती थी। केएल राहुल ने खुद बोला है पिछले साल की मैं अभी पिछले 1 साल से व्हाइट बॉल के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, उसमें मेरी मदद कर रहे हैं अभिषेक नायर। हम दोनों घंटों तो व्हाइट बॉल में कैसे मैं अच्छा एक प्लेयर बन सकता हूं उसके बारे में बात करते रहते हैं। एंड ही हैज हेल्प्ड मी सो मच इन गेटिंग बेटर इन टी20। तो उस वजह से अब केकेआर इन दोनों की जोड़ी वापस से बनाना चाहती है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मेरा डाउट ये आ रहा है कि केकेआर के पास ऐसा क्या है जो केएल राहुल के साथ ट्रेड करेंगे वो। मतलब केएल राहुल बहुत बड़ा प्लेयर है यार, वो कैप्टेंसी मटेरियल वाला इंसान है। केकेआर किसको देगी ऐसा जो दिल्ली मान जाएगी आसानी से? वेंकटेश अय्यर, आपके दिमाग में कोई आ रहा हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कैंसिल नहीं होने वाला है। यप, एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से ये भाई स्टेटमेंट आ चुका है। मतलब ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन हाँ, कोई तो बहुत ही सीनियर प्लेयर है वहां का, उसने स्टेटमेंट दिया है कि सर हम कैंसिल कर ही नहीं सकते। ये कोई बायलैटरल टूर्नामेंट नहीं है, ये एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, और अगर इंडिया यहाँ से बॉयकॉट करती है तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, और हम खुद वो नहीं चाहते। वेल, ये तो चलो हो गया फालतू बातें क्योंकि स्टेटमेंट की शुरुआत में ये नहीं बोल सकते ना कि हमको पैसा चाहिए। तो स्टेटमेंट की शुरुआत तो थोड़ी ऐसे करी उन्होंने, उसके बाद आए वो असली टॉपिक पे कि हाँ पैसा। उन्होंने बोला कि सोनी नेटवर्क वालों के साथ हमने एक डील कर रखी है, पता नहीं कितने तो मिलियंस की है, कुछ 8 सालों के लिए। और वहां पर उस डील का मेन पॉइंट यही है कि हमको मिनिमम 3 या 4 ऐसे कुछ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच चाहिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं, पैसा नहीं। और फिर ऐसे भी बहुत सारे कुछ नेशंस हैं जो डेवलपिंग नेशंस है क्रिकेट के मामले में, और उनकी एक तरीके से लाइफलाइन यही टूर्नामेंट होती है। इससे पैसे मिलते हैं तो उनको फंडिंग मिलती है, और तो वो क्रिकेट खेल पाते अच्छे से। इसलिए हम कैंसिल तो नहीं कर सकते। ऑल्दो पूरी लाइन बोलने के बाद, पूरा अपना स्टेटमेंट देने के बाद आखिरी में उन्होंने बोला गालियां ज्यादा पड़ सकती है इस स्टेटमेंट से, तो उन्होंने आखिरी में थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश कर दी कि वैसे अभी बीसीसीआई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, तो हम तो उनको कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अभी जैसे सेंटिमेंट्स चल रहे हैं लोगों के, शायद बीसीसीआई कोई स्टेप ले ले। एनीवेज, बीसीसीआई कोई स्टेप लेगा नहीं लेगा, अपन स्टेप ले लेते हैं अपने नेक्स्ट राउंड रैपिड फायर। ओके, फर्स्ट गौतम गंभीर और पिच क्रिकेटर वाली लड़ाई को लेकर आज मैच में ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दिया गया है। लिटरली इतनी बड़ी स्क्रीन पे लिखा हुआ था कि प्लीज शो सम रिस्पेक्ट टू प्लेयर्स, स्पेक्टेटर्स, स्टीवर्ड्स एंड स्टाफ। आईपीएल और इंग्लैंड की टी20 लीग द 100 के बीच में एक डील हो चुकी है। अब से वहां की 4 टीमें आईपीएल के ओनर्स ओन कर रहे हैं। पहली मुंबई, दूसरी लखनऊ, तीसरी हैदराबाद और चौथी दिल्ली। कुलदीप यादव और हर्षदीप बाजी इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो 5 के 5 टेस्ट मैच वाली सीरीज में से एक भी मैच नहीं खेल पाए बेचारे। ओके, फाइनल न्यूज। युजवेंद्र चहल का डाइवोर्स 2025 में नहीं बल्कि 2023 में ही हो चुका था। तो अभी राजकुमारी के पॉडकास्ट पर युजवेंद्र चहल आए थे, और वहां पर उन्होंने अपनी ये बात बताई और दूसरी बातें बताई कि क्या आरजे मावेश उनकी गर्लफ्रेंड, और वो जो इनफेमस टी शर्ट पहना था इन्होंने बी योर ओन डैडी वाला, उसका भी रीजन फाइनली रिवील कर ही दिया इन्होंने। तो सबसे पहले 2023 वाले डाइवोर्स की बात कर लेते हैं। यूजी ने बताया कि हम 2 साल पहले से ही सेपरेट हो चुके थे। पिछले 2 साल तक हमने ये बात बताई इसलिए नहीं क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि शायद कुछ चीजें सही हो जाएगी, और इन 2 सालों में हम लिटरली अलग अलग नहीं हुए थे। लेकिन मतलब बात समझ में आ चुकी थी 2 साल पहले कि हम डाइवोर्स लेने वाले। लेकिन कभी मैं मना कर देता था, कभी वो मना कर देती थी। 2025 में आके दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ हम डिवोर्स ले रहे हैं, इसलिए फिर हमने अभी जनवरी में उसको ऑफिशियल कर दिया। दूसरी तरफ क्या आरजे महावेश उनकी गर्लफ्रेंड है? इस बारे में उन्होंने बताया कि नहीं देखो, गर्लफ्रेंड नहीं है। ऑल्दो उन्होंने मेरी डाइवोर्स के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करी, तो वो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है मेरी, गर्लफ्रेंड नहीं। और फाइनली वो बी योर ओन डैडी वाला टी शर्ट, उसको लेके यूजी ने बताया कि धनश्री ने उनके साथ कुछ तो पैसों से रिलेटेड कुछ घपला कर दिया था। अब यूजी इस बात पे उससे लड़ना नहीं चाहते थे, बस कोई मैसेज देना चाहते थे, और वो मैसेज उन्होंने इसके थ्रू दिया। उन्होंने बोला मेरे को जिसको मैसेज देना था वो समझ गई आराम से, अब मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। एनीवे, सो दिस वाज द वीडियो। कल मिलते हैं।